नमस्कार, स्वागत है आपका बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु संगाड़ी ने ग्राउंड में पहुंचकर कोच से बातचीत की है और ग्राउंड के हालात को समझा है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ग्राउंड में जो मेला समिति के द्वारा ग्राउंड मांगने की बात आ रही है, क्या है इस मामले को थोड़ा बताइए। यहाँ 3 वर्षों में मड़ई मेला होता है कृषक पंचायत कराने के लिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए, लेकिन यहाँ बच्चे लोग के लिए ग्राउंड बहुत मुश्किल से बना है और यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं 6-7 साल के जो खेलते हैं वो नगर के बीचों बीच में है करके ये जगह उपयुक्त है उनके लिए। पालक यहाँ लाके छोड़ते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं बच्चे, उनके हिसाब से जगह बहुत पर्याप्त है। बात रही क्या बोलना चाहिए सुरेंद्र साहब जो स्टेडियम के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर अभी विगत कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक बरकरार है। वहाँ पर पालक कोई भी छोटे 6-7 साल के बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, बच्चे लोग साइकिल से आते हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं, हाईवे रोड है, बच्चे लोग आ रहे हैं साइकिल में, तो दुर्घटना की भी आशंका रहती है। लेकिन शहर के बीचों बीच में है, यहाँ पर ऐसा कुछ बात ही नहीं है। पालक यहाँ पर बेहिचक आके छोड़ते हैं बच्चों खेलने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। मेला समिति के द्वारा अगर इसको लिया जाता है तो यहाँ गड्ढे वड्ढे होंगे, फिर उसको आप लोग को मैनेज कितना करने में कितना टाइम लगेगा और क्या समस्या होगी उसके बाद? हम लोग को इस ग्राउंड बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा, क्योंकि हम लोग पारी नदी से काब मिट्टी ला के ग्राउंड को बनाया है। एक एक चीज का हमको बहुत बारीकी से इस ग्राउंड को बनाया गया है, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं, गिरते हैं, उनको चोट ना लगे। ये काब मिट्टी है बना हुआ है, इस ग्राउंड में गड्ढा खोदते हैं अभी के डेट में, इतना हमको दिक्कत आता है क्योंकि खोदेंगे फिर ये बच्चे लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, इसी गड्ढा भरेंगे, बहुत समय लगता है सब चीज करने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ कि मड़ई समिति जो है थोड़ा सा लोकल बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, नेशनल कर रहे हैं, गरियाबंद का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इनके सहयोग करना चाहिए। तो देखिए, सहयोग ये भी चाहते हैं प्रशासन से भी और मड़ई मेला समिति से भी। मैं एक बार अपने पीछे ही पूरा आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे मेला लग रहा है, यहाँ पे और झूले लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं और इसके लिए ही इस ग्राउंड को भी मांगा जा रहा है। कब से खेल रहे हैं आप यहाँ? सर मैं खेल रहा हूँ सर, 6-7 साल हो गया सर। मेरे नेशनल भी खेला? नेशनल खेल सर, नेशनल खेला मैं सर पिछले साल 2024 में। अभी आप लोग के ग्राउंड में मेला मलई समिति के द्वारा यहाँ पे कुछ आयोजन किया जाना है, पता हो आप लोगों को? क्या चाहते हैं आप लोग? सर मेला मड़ई भले हो जाता है सर, हमारा ग्राउंड बस नहीं हटना, क्योंकि हम लोग को ग्राउंड से बहुत प्यार है सर। हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ ग्राउंड बनाया है सर। हम लोग का सर ग्राउंड हटाने मन नहीं कर रहा सर। तो परेशानी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि मड़ई हो भले, लेकिन ग्राउंड बस नहीं हटना चाहिए। आप लोग का डेली का रूटीन क्या रहता है? कितने बजे आते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी प्रैक्टिस? हम लोग 6 बजे आते हैं। हमारे गाँव में 100 बच्चे, 100-150 बच्चे। कितने घंटे खेलते हैं आप लोग? हम लोग 6 बजे से 9:30 तक खेलते हैं। आपने भी नेशनल खेला हुआ है? मिनिमम अंडर 14 कब खेलते हैं? हम लोग का कोरोना टाइम में हम लोग का कैंसिल हो गया नेशनल। तो अगर आप यहाँ ग्राउंड में ऐसे गड्ढा खोदते हैं तो दूसरे ग्राउंड में खेलने में क्या दिक्कत है? हम लोग को यही ग्राउंड पसंद है, हमको यही खेलना है। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन यही चाहते हैं कि मड़ई मेला हो, लेकिन हमारे ग्राउंड को बंद ना करे। कितने घंटे आप लोग कोचिंग करते हैं? हम लोग 6 बजे से 9:30 तक। और भी बच्चे लोग साथ में आते हैं ऐसे, तो ये ग्राउंड जैसे अब यहाँ पे मेला लगने की बात हो रही, फिर कैसे करेंगे? मेला लगना चाहिए, लेकिन ग्राउंड को कुछ ना हो। कितनी मेहनत लगती है हम ग्राउंड बनाने? आप लोग भी तो ग्राउंड बनाने में लगे होंगे, कितना मेहनत लगता है? कितना था? बहुत मेहनत लगा था। अगर जैसे गड्ढा वड्ढा खोद देंगे, बंद हो जाएगा, तो फिर रिदम टूटता है खेल का, कुछ तकलीफ होती है? हाँ, सबको होगा तकलीफ। तो ग्राउंड का गड्ढा हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मेला हो, लेकिन ग्राउंड के अंदर ना हो। हम ये चाहते हैं कि किसी भी शहर की सुंदरता उस ग्राउंड में खेल मैदान से होगा। मैं पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत की तरफ घूमा हूँ मैं, और भारत कोने कोने में नेशनल में गया हूँ टीम लेके। वहाँ की सबसे खूबसूरती थी वहाँ का ग्राउंड, बड़ा सुंदर सजाते हैं वो। ऐसा लगता है कि उनका खुद का बेटा हो, मैदान ही बेटा का समान रखते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर एक छोटा सा जिला है, यहाँ कम से कम ग्राउंड तो सुंदर हो। राजा नागेंद्र साहब के समय से बाजी गांधी मैदान स्पोर्ट्स का हब था, लेकिन बीच में ऐसा दौर चला कि ये पूरा एक बसों का ढेर, ट्रक का आना जाना, ट्रैक्टर का खड़ा होना, समझ एक टैक्सी स्टैंड हो गया था ये। और हमको मैदान की कमी थी। मैं 35 साल से कोचिंग कर रहा हूँ इस शहर में, सोचा था कि मैदान क्यों है हमारे। ये थे हमारे साथ इस कोच जो है यहाँ के इस ग्राउंड के मेन कोच है, जिन्होंने यहाँ इस ग्राउंड को संवारा है और कई बच्चे इन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल पर यहाँ पे दिए हैं। उनकी यही मांग है बस कि इस ग्राउंड को बचाए रखें ताकि यहाँ से खिलाड़ी जाए
और अब देखते हैं इस पूरे मामले में प्रशासन क्या फैसला लेता है। मड़ई समिति की मांग पर यहाँ पर चाट ठेले और गुपचुप की गुमटियां लगेंगी या बच्चे यहाँ पर वॉलीबॉल खेल सकेंगे, इसका निर्णय तो प्रशासन ही लेगा। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। देखिए, अभी कृषक समिति के द्वारा वहाँ पर मेला का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने आवेदन लगाया कि उनको हटाया जाए करके, लेकिन अभी हम फिर विचार कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को भेज करके दोनों के बीच में जो भी व्यवस्था बनता अपन करेंगे। तो सर ऐसा कुछ है वहाँ पे दुकानें लगेंगी तो और बच्चों का खेल भी रुक जाएगा फिर उससे? नहीं, ऐसा बच्चों को रुकने नहीं देंगे, दोनों में जो कोई रास्ता निकालेंगे अपन, बच्चे लोग खेलते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो देखिए, हमारे सहयोगी हिमांशु की रिपोर्ट आपने देख ली, जिन्होंने कोच से भी बात की, खिलाड़ियों से भी बात की। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जल्दी से परिचय करवा देते। जसवंत क्लॉडियस हमारे साथ जुड़ गया, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, खेल पत्रकार है। विनोद नायर जी हमारे साथ जुड़ गए, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है। महबूब शेख हमारे साथ जुड़ गए, जो कि लेवल 1 वॉलीबॉल कोच है। इसके अलावा नितिन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि लेवल 2 वॉलीबॉल कोच है। और चलिए शुरुआत करती हूँ मैं जसवंत जी के साथ। जसवंत जी, ज्यादा लंबा सवाल नहीं, सीधा एक सवाल, एक बड़ा सवाल कि मेला ज्यादा जरूरी है या फिर खेल ज्यादा जरूरी है? अक्सर कई परिस्थितियों में खेल को आखिर लीस्ट प्रायोरिटी में क्यों रख दिया जाता है? ऐसा है, जो लोग खेल कूद का महत्व जीवन में नहीं समझते हैं वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक लंबे अरसे से, मैं तो कहूंगा भारत को जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 के बाद से, मैंने इस संस्कृति, इस कल्चर को देखा है। मेरी पैदाइश खुद 1958 में, मैंने देखा कि लोग मानते नहीं है खेल के मैदान में और दूसरी गतिविधियां होती है, उससे खेल प्रभावित होता है। आज आखिर क्या हो रहा है? इसी खेल के लिए आप जिम जा रहे हैं, इसी खेल के लिए आप ओपन जिम का इंतजाम हो रहा है, तो वो मैदान जो स्वास्थ्य देता है आपको, जिसके जरिए आप स्वस्थ रहते हैं, उस मैदान का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जाना, मैं समझता हूं अपने आप में ये अपराध है और बड़ा पाप है। तो इन सब से बचना चाहिए। किसी भी हालत में खेल के मैदान को दूसरे कार्यों के लिए दिया ही नहीं जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं भारत में खेल संस्कृति बने, भारत में खेल मजबूत हो, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं खेल को आगे बढ़ाना, तो उन्होंने तो ओलंपिक तक का यहाँ पर सपना देखा है, कोशिश कर रहे हैं 2036 में वो हो सके। तो जब हमारे अगुवे ही प्रयास कर रहे थे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और खेल आगे बढ़ेगा तब जब खेलने के लिए जगह होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, खेलने के लिए जगह होना जरूरी है। विनोद जी का रुख करूंगी। विनोद जी, देखिए, इतने समय से खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे थे, सपने संजो रहे थे कि हम भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनकर निकलेंगे, लेकिन मेला लगाने की बात यहाँ पर हो रही, तो जाहिर सी बात है उनके सपने तो टूटेंगे। विनोद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा विनोद जी की तरफ रुख करेंगे। महबूब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। महबूब जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। लेवल 1 वॉलीबॉल कोच है आप, अच्छे से समझते हैं कि खिलाड़ी किस तरीके से मेहनत मैदान में करते हैं। मेला लगाने की बात कर दी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कुछ भी नहीं की। धन्यवाद रितु जी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि एक खिलाड़ी को तैयार करने में और मैदान को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, और इस टाइप के आयोजन से ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। अगर आप इसको ओलंपिक के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, हम ओलंपिक में मेडल की बात करते हैं और मेडल टैली पे कहाँ पे रहते हैं और हमें कहाँ रहना चाहिए। ये ग्रास रूट लेवल पे जब तक हमको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक हमारे लिए ओलंपिक में मेडल लाना या क्वालिफाई करना एक परिकल्पना जैसे रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन तो अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास करता है खेलों को ऊपर लाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी समितियों को भी इसमें आके हमें मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उसके जैसे हम लोकप्रिय हैं। लेकिन हम सबका ये प्रयास है कि हमें अगर ओलंपिक तक पहुंचना है तो ये ग्रास रूट लेवल के बच्चों को, ग्राउंड को हमें संभालना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राउंड को तो संभालना पड़ेगा, और अभी तक ये संभाल के खिलाड़ियों ने रखा हुआ भी था, क्योंकि वो रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। अब निराश भी बच्चे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि मेला ना लगे, हमारे खेलने का मैदान है, प्रैक्टिस भी उनकी यहाँ पर छूट जाएगी। नितिन जी का रुख करना चाहूंगी। नितिन जी, देखिए, जब भी इस तरह की तस्वीर आती है, बड़े सवाल यही खड़े होते हैं कि देखिए, एक तो खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई व्यवस्थाएं होती है, ना तो कोई सुविधाएं होती है।
अब एक ग्राउंड था जिस पर वो रोज प्रैक्टिस करते थे, वो ग्राउंड भी नहीं रहेगा। इसकी चिंता बच्चों को सता रही है। नितिन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ नितिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, बहुत कम आवाज आ रही है, बताइए, पूछिए। एक्चुअली नितिन जी, सवाल वही था मेरा कि सुविधाओं की बात की जाए खिलाड़ियों के लिए या फिर ग्राउंड की बात की जाए, अक्सर हम यही देखते हैं कि इनकी खामियां होती है जिसको खिलाड़ियों से जूझना पड़ता है। अब यहाँ पर जो गरियाबंद का मामला हम देख रहे हैं कि एक मैदान था जहाँ पर बच्चे हंसी खुशी के साथ देखिए सुबह शाम पहुंचते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन अब उस खेल के मैदान में ही मेला लगाने की बात कही जा रही है। मैडम, सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से खिलाड़ियों के दर्द को आज सामने लाया गया। ये बहुत विडंबना है कहिए हमारे देश में, या क्या बोलूं मैं, बड़ा दुख लगता है कि जब किसी खेल ग्राउंड को आप मेला के रूप में यूज करना चाह रहे हैं या किसी और के रूप में आप यूज करना चाह रहे हैं, बड़ा दुखद है। खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए, ताकि जो बच्चे अपने समय को अच्छा उपयोग करते हैं, गलत संगतियों में जो नहीं पढ़ते, उसका कारण का खेल का मैदान है। खेल का मैदान अगर रहेगा तो सारे बच्चे गलत संगतियों से बचे रहेंगे। और उन खेल के मैदानों को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए आप अगर किसी अन्य चीजों के लिए उपयोग करेंगे तो इसमें बच्चों का और बच्चों का भविष्य का बड़ा नुकसान होगा। मेरा पर्सनल निवेदन है कि किसी भी खेल मैदान को खेल मैदान रहने दिया जाए, ना कि किसी और आयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाए, बल्कि शासन को तो खेल मैदानों को और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। मैडम, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है ये। तो चलिए, आपने निवेदन किया है, उम्मीद हम भी करेंगे कि भाई इसमें सुनवाई की जाए और ये जो बच्चों के खेल का मैदान है उसमें मेला ना लगाया जाए बल्कि इसे रहने दिया जाए, क्योंकि मेले के लिए तो कोई दूसरी जगह भी मिल सकती है। विनोद जी का रुख करना चाहूंगी। विनोद जी, जैसा कि हम बच्चों से सुन भी रहे थे, कोच से भी हमने सुना कि ये जो मैदान है वो काफी लंबे समय से बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक तैयारी वो करे, एक मोमेंटम भी बन जाता है और वो टूटने से व्यवस्थाएं भी जब नहीं होती, दूसरा ग्राउंड में नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर खिलाड़ियों को ही होती है। विनोद जी, नमस्कार जी। हाँ, सच कहा आपने। मैं भी इस बात का विरोध करना चाहूंगा। वो हेवर मैदान में जहाँ बच्चे सालों से वहाँ प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उस मैदान में मेले का आयोजन करना बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है। और वन ऑफ द बेस्ट जिला है ये गरियाबंद जिला, जहाँ पे कई सालों से बच्चे वहां से तैयार होते आ रहे हैं और उस ग्राउंड को किसी भी तरह का नुकसान कर, वहां का व्यवस्था खराब करके वहां पे मैदान को मेले का रूप देना बिल्कुल भी गलत है। कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर दें उसके लिए, ताकि हम बच्चों का नुकसान ना। बिल्कुल, बच्चों का नुकसान ही होना चाहिए। जसवंत जी का रुख करना चाहूंगी। सर, आप खेल पत्रकार है, खेल को और बारीकी से देखते और समझते हैं। मैं खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की चुनौतियां वो देखते हैं और जब इस तरीके की चीजें सामने आती तो उनके लिए कितनी परेशानी खड़ी हो जाती है? जी, सबसे बड़ी बात तो खिलाड़ियों को ये लगता है कि हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक तो बड़ी मुश्किल से खिलाड़ी मैदान पर आते हैं और इन दिनों में जो ट्रेंड है, कुछ खास खेल के लिए खिलाड़ी आते हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की जहां तक बात है, ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई खास खेल को छोड़कर दूसरे खेलों में भी आगे लाना चाहते हैं, ओलंपिक खेलों में, तो उन बच्चों के सामने यही समस्या होती है कि हमारे पास तो ठीक से मैदान नहीं है या अधोसंरचना की कमी है। तो ये जब शिकायत आती है तो उनके मन में निराशा होती है और एक कोमल मानसिक प्रवृत्ति का होता है बच्चा, तो उसे ये लगता है कि यार फिर इस खेल से तो जिसमें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कुछ खेल है यहाँ जिनमें शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर वो उस तरफ जाने की इच्छा होती है। मैं समझता हूँ कि अगर एक खिलाड़ी, आपको खिलाड़ी पैदा करना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहले तो उसके पास बहुत ही अच्छा खेल मैदान होना चाहिए, बिल्कुल अधोसंरचना होनी चाहिए उसके पास, ताकि उस खेल मैदान में खेलकर वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, प्रशिक्षक होने चाहिए जो खेल के जानकार होने चाहिए, माता पिता को खुद जागरूक होना चाहिए हम अपने बच्चे को किस खेल से जोड़ें ताकि वो
आगे आ सके। तो मैं समझता हूं कि बच्चों के सामने ये गंभीर चुनौती है कि अगर खेल मैदान खराब है तो कैसे आगे बढ़े, कैसे खेल को अपनाएंगे। और मुझे ये लगता है इसमें वो लोग जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, राजनीतिक दल के नेता हों, उनको सबको इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आज फिटनेस का कितना महत्व है। बिल्कुल आधुनिक जगत में अभी आपको बने रहने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी न किसी बहाने खेल को तो आप इस्तेमाल करते। घर में भी अगर आप उछल कूद कर रहे हैं वो भी खेल के अंतर्गत, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, ये सारी बातें खेल के अंतर्गत है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है खिलाड़ी बनाने के लिए खेल का मैदान हो, सुरक्षित हो। बिल्कुल खेल का मैदान सुरक्षित, और वो हम कहते भी है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसी स्थिति होगी तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। महबूब जी का रुख करना चाहूंगी। महबूब जी, हालात को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समस्या को लेकर हमने बातचीत कर ली कि खिलाड़ियों के लिए क्या चुनौती होती है। अब समाधान को लेकर मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए। इसका समाधान आखिर क्या निकाला जाए? महबूब जी। रितु जी, देखिए समाधान तो मिल बैठ के ही होगा। ऐसा कुछ समस्या नहीं है कि जिसका समाधान मिल बैठ के ना निकाला जा सके। तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेला समिति अगर ये आपस में बैठ के कोच, मैनेजर और वॉलीबॉल के जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं उनके साथ बैठ के ये डिसाइड करे कि खेल के स्थान को छोड़कर कहीं पे भी मेला को आयोजित किया जा सकता है। क्योंकि खेल का मैदान एक बार अगर मेले में परिवर्तित हो गया, उसको फिर पुनः उस रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही आर्थिक नुकसान ग्राउंड को होता है मैडम। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरीके से खेल मैदान को बचाया जाए, क्योंकि मोबाइल की लत इतनी बुरी तरीके से पिछले 10 वर्षों में हमारे बच्चों के बीच आ गई है कि एक बार अगर वो मोबाइल से खेल मैदान में आते हैं और अगर खेल छूट जाए तो फिर वो मोबाइल में आ जाएंगे, और ये हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए, ये भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की, इसको अभी के समय से जोड़ा आपने कि युवाओं को खेल के मैदान में जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखिए विकट परिस्थिति है कि एक मैदान जो बचा कुचा है वहां पर भी मेला लगाने की तैयारी है। नितिन जी का रुख कर लेते हैं। नितिन जी, हम बात करते हैं कि होनहार खिलाड़ी निकले, और गरियाबंद की अगर हम खासतौर पर बात करें तो यहाँ से मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर निकल चुके हैं। लेकिन अब जो बच्चे इस वक्त मैदान में पहुंच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो अपने आप को एक सपना देख रहे हैं कि हम भी एक दिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन ऐसे कैसे होगा? मैडम, जैसे आपने कहा राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात की आपने, तो निसंदेह है गरियाबंद के कोचेस, गरियाबंद की जमीन और गरियाबंद के लोगों ने वॉलीबॉल को बेहतरीन खिलाड़ी दिए। चाहे मैं पुरुष वर्ग की बात करूं, चाहे महिला वर्ग की बात करूं, दोनों ही क्षेत्रों में वहां के कोचेस और वहां का एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है। और प्रदेश को हमेशा से गरियाबंद ने बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। पर अगर खिलाड़ी तभी निकलेंगे जब उनके लिए अच्छे संसाधन होंगे, प्रैक्टिस के लिए मैदान होगा, अच्छे कोचेस होंगे। और ये जो समस्या आ रही, जिस समस्या पे आज आप और हम रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए स्थानीय लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे, उनके अपने रिश्तेदार या उनके अपने पड़ोसी या उनसे रिलेटेड लोगों के बच्चे उस ग्राउंड में खेलने को आते होंगे। देखिए, छोटे जिलों में क्या होता है कि बहुत इंटरटेनमेंट के साधन होते नहीं है, और उसकी वजह से अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड हो जहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ एकत्रित हो रहे हो और खेल खेल रहे हो, तो उसको बहुत संवार के रखना चाहिए, बहुत सहेज के रखना चाहिए। मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, और मेरा निवेदन भी है कि अगर ऐसा उस ग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसे रोके, और उसकी जगह कोई दूसरा संभव हो सके तो मेला के लिए कोई दूसरी जगह को प्रस्तावित करना चाहिए। खेल मैदान को खेल मैदान रहने देना चाहिए, ताकि खेलों में लोगों की रुचि रहे, बच्चों का रुचि बने रहे, किसी अन्य जगहों पर उनका टाइम पास ना हो। बिल्कुल, मैं बच्चों को सुन भी रही थी, चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी, और बच्चे यही कह रहे थे कि भी हमारा खेल का जो मैदान है उसे खेल का मैदान ही रहने दिया जाए। विनोद जी का विरुद्ध कर लेते। विनोद जी, एक बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में आ रहा था, थोड़ा सा पीड़ा भी दे रहा था कि जब खिलाड़ी अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं, नाम रोशन करते, तब हम वाहवाही लूट लेते हैं कि हमारे जिले के खिलाड़ी ने नाम रोशन कर दिया, लेकिन वही जब व्यवस्थाओं की बात आती है तब आखिर क्यों पीछे हट जाते हैं? जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे मैं कहूँगा ग्राउंड को
विनोद जी, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं आ रही है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। और यही सवाल मैं महबूब जी से लेना चाहूंगी। महबूब जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी मैडम, एक बार और रिपीट करेंगे? मैं ये कह रही थी कि एक बड़ी पीड़ा देती है ये चीज कि जब खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े लेवल पर पहुंच जाता है, जीतता है, नाम रोशन करता है, तो प्रशासन वाहवाही लूटने आ जाता है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो कोई आगे नहीं बढ़ता। जी, आपका कहना बहुत सही है। जहां तक अगर आप इसको दूसरे देशों से तुलना करेंगे, जिनके पास ओलंपिक्स में मेडल है या जो हमसे रैंकिंग में ज्यादा है, तो वहां पर एक जो स्टेडियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए होता है, कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं होती है। तो शासन प्रशासन चाहे तो हम भी वैसी स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति चाहिए और फिर आप देखिएगा कि हम खेल में कैसा, हालांकि हमको शासन स्तर पे बहुत इसमें हमें भी सहायता मिलती, चाहे हमारे यहाँ साई के सेंटर हो, रीजनल सेंटर हो या एकेडमी हो, वो बहुत मदद कर रही है खेलों को आगे लाने के लिए। लेकिन हमको जैसे गरियाबंद है, जो दूरस्थ अंचल के वनांचल क्षेत्र के जो जिले हैं, वहां पे इन चीजों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, शासन की नीतियों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम आगे आएंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरीके से खेल मैदान को ना बंद किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो खेल के प्रति घर से बाहर निकले और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि मोटिवेट और डीमोटिवेट को लेकर मैं यहाँ पर विनोद जी से सवाल लेना चाहूंगी। विनोद जी, जो बच्चे इस मैदान में खेल रहे हैं, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि मेहनत कर रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है कि एक जो खेल मैदान अब वो भी नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये खिलाड़ी जो डिमोटिवेट भी होंगे और जो सपने उनके टूटेंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपकी बात? बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है विनोद जी। हाँ, खिलाड़ी मेहनत करता है किसी भी ग्राउंड में, जब बच्चे मेहनत करते हैं वहां पे उनके साथ में जुड़ते हैं कोच, और जब इस तरह का अगर कोई ग्राउंड में मेले का आयोजन होने जा रहा हो तो खिलाड़ियों के साथ साथ उस ग्राउंड से जुड़े हुए कोच लोगों का भी दिल टूट जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से जो हमसे पूर्व वक्ताओं ने जो सर कहा, मैं चाहूंगा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस पे ध्यान दें और इस ग्राउंड को मेला के बनने से बचाएं और वॉलीबॉल के ग्राउंड को वॉलीबॉल का ग्राउंड ही बना रहने दें, ताकि हमारे वहाँ गरियाबंद जिले से जो बच्चे आज से सालों से जो तैयार हो रहे हैं, आगे आने वाले सालों में भी वहाँ खिलाड़ी तैयार होते रहे। तो चलिए, खिलाड़ियों की बात है, इसलिए एनडीटीवी ने इस मुद्दे को उठाया भी है, चर्चा भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो खेल मैदान जहाँ पर मेला लगाने की तैयारी चल रही है, शायद प्रशासन इस पर काम करे और ये सोचे कि मेले के लिए कोई दूसरी जगह संभव हो पाए तो वहां मेला लगाया जाए और बच्चों के लिए ये जो मैदान है वो मैदान ही रहे। जसवंत जी, आपसे मैं फिर से एक छोटा सा यहाँ पर कमेंट चाहूंगी कि इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? इसके लिए देखिए, समाधान स्थायी समाधान हो सकता है। आप प्रत्येक ग्राम पंचायत को 6 एकड़, प्रत्येक आपके तहसील मुख्यालय में 10 एकड़, प्रत्येक जिले मुख्यालय में कम से कम 15 एकड़ भूमि आप खेल मैदान के लिए अलॉट कर दीजिए, वहां पर घेरा लगा दीजिए और यहाँ पर सिर्फ खेल होगा। तो ये जब तक आप ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएंगे, जमीन की कोई कमी नहीं है। आज जो है वो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जा हो रहा है, लेकिन और उसके बाद उन्हीं को दे दिया जा रहा है या वहां पर बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन खेल मैदान के लिए ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पर। अगर किसी ने कुछ घेरा कर भी लिया तो उस घेरे को तोड़कर फिर अपने कब्जे में लोग ले लेते हैं और खेलने नहीं देते। कहने का मतलब खेल मैदान रह नहीं जाता। तो एक स्थायी आपको अगर करना है तो 6 एकड़, 8 एकड़, 15 एकड़ ऐसा फिक्स कीजिए आप, और उसको सिर्फ खेल के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये होना। और दूसरी बात, खेल में मैं आपको बता रहा हूँ, साल भर खेल होना चाहिए उस मैदान में। माफी चाहूंगी सर, समय अब हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते यही कहूंगी कि बड़ा अच्छा आपने समाधान, स्थायी समाधान बताया कि क्या कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खिलाड़ियों के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि जहां पर मेला लगाने की बात हो रही है, यहाँ के लिए प्रशासन संभव स्तर पर प्रयास करे और दूसरी जगह मेला लगाए और खिलाड़ियों का ये जो मैदान है उनके लिए बना रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।